नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मुख्य समाचार। प्रमुख समाजसेवी संस्था पुअर हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को मानवता और जीव दया की एक अनूठी मिसाल पेश की है। संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खतौली ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम भूड़ स्थित गौशाला में पहुंचकर गोवंशों की विशेष सेवा की। इस दौरान तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए गोवंशों को भारी मात्रा में ठंडे तरबूज, मौसमी फल और ऊर्जादायक पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने गोवंशों को डिहाइड्रेशन और लू हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पानी से भरपूर फलों का चयन किया। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से गायों और बछड़ों को तरबूज व अन्य फल खिलाए। संस्था का मानना है कि इस प्रकार के रसीले और पौष्टिक आहार से न केवल गोवंश को इस झुलसाने वाली गर्मी में अंदरूनी शीतलता मिलती है, बल्कि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष पीयूष सिंह ठाकुर तथा महिला विंग की मंत्री महक खान ने संयुक्त रूप से कहा कि बेजुबान जानवरों और विशेषकर पूजनीय गौमाता की सेवा करना उनकी संस्था का मुख्य और परम उद्देश्य है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बिजली की समस्या को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष योगेश बालियान के नेतृत्व में जानसठ बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर एसडीओ जानसठ और एसडीओ मीरापुर ने समस्याओं का समाधान कराने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। मुजफ्फरनगर में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इससे ट्रांसफार्मरों और अन्य बिजली मशीनरी पर दबाव बढ़ गया है। बिजली विभाग ने फॉल्ट और ब्रेकडाउन से बचने के लिए ट्रांसफार्मरों और अन्य बिजली मशीनरी के कूलिंग के लिए विशेष उपाय शुरू करते हुए 9 सब स्टेशनों पर कूलर पंखे लगाए हैं। विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता एसी मनोज कुमार यादव ने इस पूरी व्यवस्था और तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चालू ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मरों का तापमान बढ़ना एक स्वाभाविक और तकनीकी प्रक्रिया है। तापमान को नियंत्रित रखने के लिए विभाग की विशेष तकनीकी टीमें थर्मल स्कैनिंग के जरिए सब स्टेशनों की पल पल की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले के सभी मुख्य ट्रांसफार्मर अभी पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित स्थिति में हैं। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यकतानुसार आगे भी सभी जरूरी और अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय युद्धस्तर पर किए जाएंगे। भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार को तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद न्यूनतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लू की गर्म हवाओं और 43 डिग्री की झुलसाती गर्मी से डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई। चिलचिलाती धूप में ग्राहकों के न आने से बाजारों में सन्नाटा पसरा। नगर के शुक्रतीर्थ में आयोजित गंगा दशहरा मेले की डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने रविवार रात सुरक्षा व्यवस्था जांची और पार्किंग का निरीक्षण किया। आला अधिकारी मेले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने श्रद्धालुओं को अफवाहों से बचने की अपील की। पौराणिक तीर्थ नगरी हर हर गंगे जय मां गंगे के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान हो उठी और चारों दिशाएं श्रद्धा के रंग में सराबोर हो गईं। गंगा घाट पर आयोजित भव्य महाआरती में हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ भाग लिया, जिससे माहौल पूरी तरह अलौकिक हो गया। इसके बाद भक्तों ने विभिन्न आश्रमों व धर्मशालाओं में विश्राम कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मेले में सजे मीना बाजार में महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधनों और बच्चों ने खिलौनों की जमकर खरीदारी की। साथ ही लोगों ने चाट पकौड़ी का लुत्फ उठाया। चरथावल थाना क्षेत्र में रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर डेयरी उत्पादों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता की शिकायतों पर बड़ा छापेमारी अभियान चलाया।
सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त रमेश यादव के नेतृत्व में डेयरी उत्पादों में मिलावट की सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया गया। नकली पनीर में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया 15 किलो पामोलिन तेल नष्ट कराया गया। तैयार मॉल में मिलावट की आशंका के चलते 7 नमूने लिए गए। घोर अनियमितता पाए जाने पर 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार लिए गए 7 नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने सेवा और स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने भोपा रोड स्थित क्षेत्र में अपने परिवार, समर्थकों और स्थानीय लोगों राहगीरों को शरबत पिलाया और मंत्री ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री आम कार्यकर्ता की तरह स्टॉल पर खड़े हो गए। उन्होंने भोपा रोड से गुजरने वाले हर रिक्शा चालक, ठेले वाले, राहगीर, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को रोक रोक कर अपने हाथों से ठंडा और मीठा शरबत पिलाया। झुलसा देने वाले इस मौसम में शीतल पेय पाकर राहगीरों ने बड़ी राहत महसूस की। एक लुटेरी दुल्हन गिरोह का छपार थाना क्षेत्र में पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह शादी के नाम पर लोगों को ठगता था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन पर परिवारों से नकदी और जेवर हड़पने का आरोप है। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार की गई तीनों महिलाएं शादी के अगले ही दिन दुल्हन के रूप में जेवर लेकर फरार हो जाती थी। जाट महासभा मुजफ्फरनगर के प्रतिनिधिमंडल ने शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में पीठाधीश्वर ओमानंद महाराज से भेंट कर शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव जी महाराज का वर्षों पुराना चित्र भेंट किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्वामी कल्याण देव के शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान पर कहा कि शिक्षा ऋषि ने सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का कार्य किया। उनकी पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी ओमानंद महाराज से जनपद मुख्यालय पर शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव की प्रतिमा स्थापित कराए जाने का प्रस्ताव रखा। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।